नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। इसमें 3 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। मध्य प्रदेश में 3 सीटों में से 2 पर भाजपा की जीत पक्की है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। पार्टी के सभी विधायक के साथ 3 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 विधायक सपा का भी शामिल है, जो कि अब भाजपा के पाले है। इससे भाजपा के अब कुल 113 विधायक का नंबर है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया। चौथे निर्दलीय विधायक केदार डावर भी भाजपा के संपर्क में है। इधर कांग्रेस अपने 92 विधायकों के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने व्हिप जारी कर दिया है। एससी सूरत में कांग्रेस की 1 सीट जीत इस पर तय है। कांग्रेस की सीट पर मिल सकती है जीत। मध्य प्रदेश के 3 सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सिंधिया की जीत पक्की है। प्रत्याशी जीत के लिए चाहिए 52 वोट। बीजेपी के पास कुल विधायकों की संख्या 107। बीजेपी ने सिंधिया को बनाया था राज्यसभा प्रत्याशी। सुमेर सिंह और ज्योतिराज सिंधिया भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं, जो उनकी दोनों की जीत लगभग पक्की है, क्योंकि भाजपा के पास जो आंकड़ा है वो खुद के विधायक 107 है और निर्दलीय और अन्य दल के मिलाकर 113 का यह आंकड़ा यानी कि नंबर पहुंच रहा है भाजपा के पास। विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें खाली हैं। अब ऐसे में बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। सपा बसपा निर्दलीय मिलाकर बीजेपी की संख्या 113 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की 2 सीट पर जीत पक्की मानी जा रही है। सिंधिया और सुमेर सिंह है बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी के पास खुद के 107 विधायक हैं। निर्दलीय 3 और 2 बसपा, 1 सपा के विधायक भी शामिल हो गए। एक विधायक कुणाल चौधरी कोरोना से पीड़ित वोट डालेंगे। और ये आपको बता दें, कांग्रेस में 1 प्रत्याशी में दिग्विजय सिंह की सीट पक्की मानी जा रही है। उसके बाद फूल सिंह बरैया दूसरे प्रत्याशी हैं। बंगले से यह बस रवाना हो रही है विधानसभा के लिए, जहां पहले खेमे में 54 विधायक यहां से रवाना हो रहे हैं, जो पहले खेमे में ही दिग्विजय को वोट डालेंगे। यहां कमलनाथ भी मौजूद है। कमलनाथ अपने इस पहली पारी में ही दिग्विजय सिंह को वोट डालेंगे। उसके बाद में साथ ही 54 विधायकों को वोट रिजर्व किए गए हैं। 3 राज्यसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव है और मध्य प्रदेश के जो जिसमें से 2 राज्यसभा सीटें बीजेपी की पाले में जाना बिल्कुल मुख्यतः तय है। और वहीं पर जो 1 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है, 92 का आंकड़ा कांग्रेस के पास में हो रहा है। वहीं बीजेपी की बात करें तो 113 विधायकों का आंकड़ा बीजेपी के पास में है, जिसमें 2 सीटें पुख्ता तौर से बीजेपी को मिलेंगी और कांग्रेस को 1 सीट मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है। चलो कहां है ड्राइवर, गाड़ी कहां है? चलिए गाड़ी बैक करो। और आपको बता दें, सीधी तस्वीर सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस में हम आपको दिखा रहे हैं। ये सभी नेता पहुंच रहे हैं अब विधानसभा और वहां पर 9 बजे से वोटिंग शुरू होगी। और सीएम कमलनाथ के बंगले से बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से सभी विधायक बाहर निकलते हुए 2 बस रवाना हो गई हैं, जिसमें सभी विधायक कांग्रेस के मौजूद थे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सभी विधायक पूर्व सीएम कमलनाथ के घर से बाहर से निकलते हुए और आपको बता दें कि यहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ के घर से बाहर से 2 बसों में ये सभी विधायक पहुंचने वाले हैं और बाहर निकलते हुए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो आंकड़ा है वो कुछ इस तरह से 230 विधानसभा सीटें ये स्वराज एक्सप्रेस की गाड़ी फॉलो करते हुए ये जो बस है वो पहुंच रही है विधानसभा। 2 बस हैं जिनमें विधायक ये सभी मौजूद हैं। कुल जो नंबर है विधायकों का वो 92 है कांग्रेस के पास, जो उसके विधायक हैं। ये दोनों बस से निकल रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बस को फॉलो करते हुए। ये पहली बस है, 1 बस ठीक इसके आगे चल रही है। ये 2 बसें हैं जिनमें ये सभी विधायक शामिल हैं। जो कांग्रेस के हैं वो इसमें मौजूद हैं
और इसके बाद अब बीजेपी के लगभग विधायक जो हैं वो पहुंच गए होंगे और जो प्रक्रिया है वो उसका समय 9 बजे का तकरीबन तय करके रखा हुआ था और ये विधायक पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी विधायक, अब आंकड़े की बात अगर कर लें तो 230 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 24 सीटें अभी रिक्त हैं यानी कि खाली हैं और 206 प्रभावी सदस्य की संख्या है। 52 जो वोट है एक सीट के लिए चाहिए होंगे। इसमें भाजपा की अगर बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी है, 107 खुद के विधायक हैं और 6 अन्य यानी कि 3 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा उनके संपर्क में है। 113 अब इनकी कुल टोटल संख्या हो जाएगी। 2 सीटें भाजपा की पक्की मानी जा रही है इस आंकड़े के हिसाब से। अगर वही बात करें कांग्रेस की तो आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि इस जो बस है इसमें कांच बाहर से साफ दिखाई दे सकता है। अभी पूर्व सीएम कमलनाथ भी दिखाई दिए थे इस बस में और विधायक भी इसमें मौजूद है। लगातार स्वराज एक्सप्रेस इस बस को फॉलो कर रहा है और आपको सीधी तस्वीर है सबसे पहले हम दिखा रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि इन बसों में सभी विधायक मौजूद हैं कांग्रेस के। बात हम कांग्रेस की कर रहे हैं तो ऐसे में दिग्विजय सिंह व फूल सिंह बरैया 2 उम्मीदवार हैं। 92 खुद के विधायक हैं। 91 जो आपको बता दें गुरुवार को बैठक हुई तो उसमें पहुंचे थे। 1 सीट कांग्रेस की पक्की मानी जा रही है इस हिसाब से। 1 विधायक कुणाल सिंह चौधरी जो कोरोना पॉजिटिव है वो भी वोट डालेंगे। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं काफिला पूरा जो है वो कांग्रेस का है जिसमें से बसों में विधायक भी हैं और यहां जो कारों का काफिला लगातार हमारी स्वराज एक्सप्रेस की गाड़ी लगातार उस बस को फॉलो करते हुए। और दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से बताया जा रहा था 92 विधायक, जोड़ तोड़ की कोशिश की जा सकती है लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ, क्योंकि इस तरह से साफ रखे थे विधायक की, कुछ संभावना लग नहीं रही है कि कुछ क्रॉस वोटिंग की संभावना हो। 92 विधायक कांग्रेस के पास में हैं और कांग्रेस ने पहले ही दावा कर दिया था कि हमारे जो 92 साथी विधायक हैं वे सभी हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही निर्दलीय और बसपा सपा विधायकों ने पाला बदला और भारतीय जनता पार्टी के डिनर डिप्लोमेसी में पहुंचे उसके बाद कांग्रेस को खतरा महसूस होने लगा, जिसके बाद में जो कांग्रेस पार्टी है दिग्विजय को पहली पारी में पहले राउंड में जब वोटिंग के लिए तो उनको 54 वोट रिजर्व किए गए ताकि यदि कोई विधायक बागी होता है उसके बावजूद भी दिग्विजय राज्यसभा पर पहुंच सके। और वहीं पर यदि हम बात करें फूल सिंह बरैया की तो फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिलेंगे। वह यदि कांग्रेस नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेताओं ने कल संभावित तौर से यह स्पष्ट रूप से मान लिया था कि दूसरी जो राज्यसभा सीट है वह दूसरी राज्यसभा सीट हम लोग हार रहे हैं, यह उन्हें स्वीकार कर लिया था। साथ ही साथ उसके उनका यह मानना था, जब 54 सीटों पर बात की गई तो उनका यह मानना था कि हमारे पास प्लस में सीटें हैं इसीलिए उनको रिजर्व में रखी गई है। यदि कोई विधायक बागी होता भी है तो भी हमारे पास में 54 सीटें रहेंगी और दिग्विजय 1 सीट हमारी पक्की मानी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन दुर्गेश जिस तरीके से बात करें कि वहां पर व्यवस्था चाक चौबंद की गई है विधानसभा में, हालांकि कल जो तस्वीरें हमने देखी थी विधानसभा की, खास व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, कोरोना से संबंधित काफी एहतियात बरता गया। ऐसे में कुणाल चौधरी भी, हालांकि वो मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे लेकिन वो वहां पर पहुंचेंगे, जाहिर है कि एक एक वोट कीमती है। ऐसे में वहां क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई, क्या वो सबसे अंतिम में जाएंगे? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि कुणाल चौधरी 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन बैठक में 5 विधायक जो है 5 विधायक जो हैं वह मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, जिसमें से 4 विधायकों का कुछ विधायकों को जो हाईकमान को अवगत करा चुका था। उसके साथ यदि हम बात करें कुणाल चौधरी की तो कुणाल चौधरी को चूंकि कोरोना संक्रमित पाए गए थे, पिछले 5 दिन पहले ही उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से क्या बोलते हैं जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो 92 विधायक उनमें से कुछ कम हो सकते हैं, मगर उसके बाद जो 1 दिन की जो बैठक हुई, 1 दिन की बैठक में सभी विधायक वहां पर पहुंचे केवल कुणाल चौधरी को छोड़कर। कुणाल चौधरी का बताया जा रहा है कि वह प्रॉपर पीपीई किट पहनकर और प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पर वोटिंग डालने यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन जो इन गाड़ियों में जैसे कि और भी गाड़ी आपके आगे चल रही है, इनोवा गाड़ी है, जो और गाड़ी है, तो ये सब गाड़ियां में और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि विधायक जो हैं वो सभी बस में सवार हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति मध्य प्रदेश की सियासत में चल रही थी, जैसा कि देखा कि जब सत्ता बदली तो उसमें अहम रोल जो विधायकों ने जो दल बदला
उसके चक्कर में कांग्रेस पार्टी सत्ता से गिर गई थी। अब उसके बाद जो राज्यसभा चुनाव में कोई विधायक किसी प्रकार से कोई दल ना बदले और किसी प्रकार से अपने साथ में रहे, इसको लेकर सुरक्षात्मक इंतजाम के साथ में यह विधायक बसों से वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ उसके जो बसों में बैठे हुए विधायक, उसमें कमलनाथ है जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उनके साथ में थे। जिस बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ये सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर तर्ज पर ये गाड़ियां लगाई गई हैं और ये गाड़ियों को जी। एक और सवाल है यहाँ पर दुर्गेश, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हम देख ही रहे हैं, ड्राइवर, गनमैन, स्टाफ जो भी है सबको विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये कहा गया है, ये गाइडलाइन जारी की गई है। मीडिया का कितना वहां पर रोल अहम रहने वाला है, कहां तक छूट दी गई है जाने के लिए? और आपको बता दें ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे संवाददाता दुर्गेश गुप्ता लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं और वहां की हर एक लेटेस्ट तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब यहां पर चूंकि कार आगे फॉलो नहीं कर सकती है विधानसभा पे, यहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है, तो जाहिर है बस अंदर चली गई है, लेकिन जो अन्य गाड़ियां थी और मीडिया को वहां पर ही रोक दिया गया है। अब हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकती है, लेकिन हम आपको पल पल की अपडेट जरूर देते रहेंगे। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं दुर्गेश गुप्ता। दुर्गेश, जिस तरीके से यहां पर मैंने सुरक्षा की बात की, अंदर जो कि इस बार हॉल में होने वाला है, जो सेंट्रल हॉल है वहां का, वहां पर मतदान होना है, तो ऐसे में ड्राइवर, गनमैन, स्टाफ कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मीडिया का जहां आप खड़े हैं वहीं तक दायरा रहेगा या उससे अंदर भी मीडिया कवरेज कर पाएगी? और आपको बता दें लगातार हम अपने सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लगातार स्वराज एक्सप्रेस ने इस बस को फॉलो किया जिसमें ये विधायक थे, खुद पूर्व सीएम कमलनाथ थे इसमें मौजूद, जो कि विधानसभा पहुंच गए हैं। यही प्रक्रिया थी, यही रूट था कि 8 बजे के तकरीबन वो सभी विधायक अपने जो जहां पे एकत्रित होंगे वहां से निकलेंगे। सभी जो निकले हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास से निकले हैं सभी विधायक बस से। ये वॉल्वो जो बस है ये उसी की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि अभी बस पहुंच गई है विधानसभा। अब ऐसे में जो मतदान की प्रक्रिया है वो शायद कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस की कोशिश थी पूरी, लगातार वो आत्मविश्वास था कि कांग्रेस 2 सीटें जीतने वाली है, लेकिन आंकड़ा अगर बात करें, आंकड़े की एक हकीकत की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 सीट ही कांग्रेस के पाले में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पे एक अजीबोगरीब तस्वीर बन रही है क्योंकि 3 सीट हैं और उम्मीदवार 4 हैं, क्योंकि लगातार जब सत्ता में कांग्रेस थी तो उनकी जो आंकड़ा था वो ज्यादा था, खुद के विधायक थे, तो ऐसे में 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे और अब देखा जाए तो आंकड़ा बिल्कुल बदल गया है। बीजेपी जो है वो 2 सीटों पर आ रही है और कांग्रेस के पाले में सिर्फ 1 सीट ही आ रही है, जो आंकड़े कहते हैं। 1 सीट के लिए 52 वोट की जरूरत पड़ने वाली है। और हमारे साथ दुर्गेश लगातार वहां पर मौजूद हैं और पल पल की हमें खबर दे रहे हैं, हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं। लगातार उस बस को फॉलो किया और अब चूंकि अंदर नहीं जा सकते हैं, वहां पर सिक्योरिटी के कारण वहां रोक दिया गया, लेकिन दुर्गेश के पास हर एक अपडेट जरूर है। इस वक्त क्या कुछ वहां चल रहा है, दुर्गेश के पास चलते हैं और जानते हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा था कि वहां पर सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत ज्यादा किए गए हैं, मीडिया को अंदर क्या कुछ कवरेज करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है या फिर कहां तक हिदायत दी गई है या फिर निर्धारित की गई है बाउंड्री? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारा जो बस का अमला था वह रवाना हो चुका है अंदर विधानसभा की तरफ। करीब विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर मीडिया को रोक दिया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेड लगाकर करीब 500 मीटर की दूरी पर विधानसभा के यहाँ पर मीडिया को रोका गया है और मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया है। करीब बस में 54 विधायक, 2 बसों में 54 विधायक के अंदर विधानसभा के अंदर गए हैं। साथ ही साथ उसकी यदि बात करें तो जो उनकी सुरक्षात्मक गाड़ियां थी, करीब 20 से 30 गाड़ियों के बीच में यह बसों को भेजा गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को पहले से डर था कि विधायकों के दल बदल की
का सबसे ज्यादा भय सता रहा था। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को बागी विधायक होने का भी डर था, जिसके चलते में जो दिग्विजय हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और राज्यसभा प्रत्याशी हैं, पहले राउंड में दिग्विजय सिंह को यहाँ पर राज्यसभा चुनाव के लिए चयनित किया जाए, चुनाव में उनको चयनित किया जाएगा, जिसमें बिल्कुल दुर्गेश हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त एक और हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाल लिया है, यानी कि अपना जो अधिकार था वो वोट डालने का पूरा कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बाकी जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। सभी विधायक बीजेपी के पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के विधायक भी कुछ ही क्षण पहले सभी पहुंचे हैं विधानसभा और वहां पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाल दिया है और इस बार की जो मतदान की प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जनता भाग नहीं, जनप्रतिनिधि भाग लेते हैं जनता के द्वारा चुने हुए, तो ऐसे में नंबर का बेहद महत्व बढ़ जाता है और जो कि पर्ची के माध्यम से इसमें होता है, एक पेन दिया जा रहा है इस बार, जो कि अभी हाल ही में विधानसभा के सचिव ने ये जानकारी दी थी कि वहां पर किस प्रकार से ये पूरी मतदान की प्रक्रिया होगी। और अब इस जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल सिंह बैस। निर्मल जी, जिस तरीके से आपने उनसे पूछा था जब विधानसभा सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे कि किस तरीके से मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी, उन्होंने बड़ा ही सरल भाषा में उसकी पूरी जानकारी दी थी। एक बार मैं चाहूंगा कि वो जानकारी आप हमारे दर्शकों को दोबारा से दें। बिल्कुल, देखिए दीपक, सबसे पहली बात तो यह है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो कोविड-19 के साए में हो रहा है और इसी वजह से सारी व्यवस्थाएं जो हैं राज्य विधानसभा सचिवालय को बदलना पड़ी हैं। चुनाव आयोग की देखरेख में पूरा ये काम हो रहा है। जो एक तो सबसे पहला जो भी विधायक वोट डालने जा रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि उनको कोविड-19 नहीं है, यानी कि वो संक्रमित नहीं है। इसके अलावा जो तमाम सावधानियां हैं कोविड-19 से बचने के लिए, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजों और सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीजों का जो है पूरा का पूरा जो असर, या यूं कहना चाहिए जो तस्वीरें हैं, ये सब जो है विधानसभा में नजर आ रही हैं। तमाम विधायक एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। जो कुर्सियां वहां पर रखी गई हैं कुछ विधायक को बैठने के लिए, वो भी डिस्टेंस के साथ रखी हैं और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, यानी कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं और उसके बाद परिचय के बाद जो है स्याही लगने के बाद, उसके बाद जो है वोट बैलेट पेपर की बारी आती है। और बैलेट पेपर में सबसे अहम और खास बात यह है कि चार जो हैं, चार मतलब चारों जो कैंडिडेट हैं उनके नाम दिए गए हैं और उनके आगे जो चौखाने हैं उनमें नंबर डालना है, टिक नहीं करना है, नंबर डालना है और नंबर भी चुनाव आयोग द्वारा दिए गए विशेष सैनिटाइज पेन से ही डाले जाएंगे। और मतलब अनुक्रम में है, अगर कोई बीजेपी का विधायक है तो वो कांग्रेस के लिए भी अनुक्रम दे सकता है, 1 से लेकर 4 तक की प्राथमिकता तय कर सकता है, और कोई विधायक सिर्फ एक ही को अपनी प्राथमिकता देना चाहे तो सिर्फ नंबर 1 डाल सकता है। तो इस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और 1 और 2 नंबर के वोट जो है वो वैलिड माने जाएंगे। इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही जो है दोनों ही दलों के पर्यवेक्षक वहां पर बैठे हुए हैं, वो विधायकों के वोट डालने के बाद मतपत्र को चेक करेंगे, उसके बाद उसे मतदान पेटी में डाला जाएगा। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना यहाँ लगभग खत्म सी नजर आती है और दोनों ही दलों ने, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, विधायक दल की बैठक में मॉक पोल के जरिए अपने विधायकों को, खासकर नए विधायकों को इस बात के लिए प्रशिक्षित कर दिया है कि उनका वोट किसी भी कीमत पर खराब न जाए। और रही बात मतदान की, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना मतदान कर चुके हैं और पूरे क्रम से, लाइन से जो है विधायक इस समय मतदान विधानसभा में कर रहे हैं। जी बिल्कुल निर्मल जी, एक दिलचस्प बात ये थी, जैसे कि आपने कहा क्रॉस वोटिंग का सवाल भी आपने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि वो जो भी उनकी पार्टी का व्यक्ति बैठा हुआ तो वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसमें डाल सकते हैं वो पर्ची। ऐसे में क्या सिर्फ उसी पार्टी का जो प्रतिनिधि बैठा होगा या फिर विपक्ष की पार्टी का भी प्रतिनिधि बैठा होगा वो भी देख सकता है?
के विधायक हैं, उसी पार्टी के जो वहां के पर्यवेक्षक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वही जो है उनका मतदान किसको किया है, किस तरीके से किया है, सही किया है, नहीं गलत किया है, ये सब देखने का अधिकार जो है वो जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए पर्यवेक्षक है उन्हीं को है। जी ठीक है। इसके बाद ये कब तक प्रक्रिया चलने वाली है निर्मल जी, ये जो वोटिंग की? देखिए, समय की बात की जाए तो समय बहुत अच्छा और लंबा दिया गया है। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक का समय मतदान के लिए दिया गया है और फिर 1 घंटे बाद यानी 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और जैसी कि संभावना है 6 बजे तक सारी प्रक्रियाएं संपन्न हो जाएंगी और विजयी कैंडिडेट का जो है नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से समय पर्याप्त दिया गया है, लेकिन जो विधायकों का उत्साह है, अभी हमारे दर्शकों ने भी देखा, आप भी देख रहे हैं इस समय टीवी स्क्रीन पर कि सुबह 9 बजे से ही जो है इतना उत्साह, खासकर बीजेपी की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक पहले विधानसभा पहुंच गए हैं और कांग्रेस के विधायक जो है अब पहले कमलनाथ के बंगले गए और वहां से रवाना हुए बसों में, वॉल्वो बसों में, 2 बसों में भर के फिर वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये देखा जा सकता है कि पहले जो कतारें लगी हैं उसमें बीजेपी के विधायक बाजी मारते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगर राज्यसभा की सीटों की भी बात की जाए तो जो गणित बिल्कुल उल्टा हो गया है। सिंधिया के जाने के पहले 2 सीटें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी कांग्रेस के खाते में जाते हुए और 1 सीट महज बीजेपी के खाते में जा रही थी, लेकिन जो जंबो तोड़फोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है, पूरा का पूरा बोइंग जो है उड़ा के ले गए हैं 22 विधायकों का, उससे कांग्रेस का जो जहाज है वो बहुत हल्का हो गया है। जो कभी बोइंग विमान था कह सकते हैं कांग्रेस का, वो इस समय एक ट्रेनी जो हवाई जहाज होता है माइक्रोलाइट सामान, वो हो गया है। तो ये भी बड़ा कांग्रेस के साथ ड्रॉबैक कहा जाएगा और जड़ में अगर बात की जाए तो सीधी सी बात है कांग्रेस की गुटबाजी इसमें निहित रहेगी। बिल्कुल, नौबत यहाँ तक आ गई है कि 92 विधायकों में भी व्हिप जारी करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 92 विधायकों में भी व्हिप जारी करना पड़ा। ना सिर्फ इतना बल्कि कांग्रेस यहाँ पर भी कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके विधायक सही वोट डाल सकेंगे, लिहाजा उन्होंने पहले क्रम पे जो दिग्विजय सिंह है उनके लिए 52 की जगह 54 जो है वोटों की व्यवस्था की है। तो ये बताता है कि संगठनात्मक रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और अगर एक कदम आगे बढ़ के बात करें आप तो मुकुल वासनिक जो कि प्रदेश प्रभारी थे वो कुछ घंटों का हवाई दौरा करके कल ही जो है वापस लौट चुके हैं, जबकि बीजेपी की तरफ अगर आप नजर डालें तो 2 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हों चाहे प्रकाश जावड़ेकर हों, ये मुस्तैदी से अभी भी राजधानी में हैं। और इसके अलावा जो है तमाम जो उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं विनय सहस्त्रबुद्धे वो राजधानी में डेरा डाले हुए हैं। लगातार जो है विधायकों से संपर्क बना हुआ है, जीवन संपर्क बना हुआ है, संवाद बना हुआ है और एक उत्साह का संचार पैदा करने में कहीं ना कहीं बीजेपी कामयाब रही है। और कल शाम को उसने बीजेपी मुख्यालय में खुलकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब जो है विजय रथ की शुरुआत हो गई है। राज्यसभा के साथ जो है उसका विजय रथ जो है 24 विधानसभा सीटों पर जीत के साथ ही फिलहाल थमेगा। तो एक संचार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी संगठनात्मक रूप से और संवाद के जरिए साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रही कामयाब होते हुए। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहेगा निर्मल जी, हमारे साथ दुर्गेश लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्या हलचल है वहां पर इस वक्त? दुर्गेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दुर्गेश से संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ निर्मल जी लगातार जानकारी दे रहे हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि व्हिप जारी करना पड़ा, वो कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप लोगों से धोखा जो ऐसा मिला, शायद कोई चांस नहीं लेना चाहती थी कांग्रेस। चलिए, निर्मल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम एक भी अपडेट से ना चुके और आप तक हर एक खबर, हर एक अपडेट पहुंचाएं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चेयर जो है वो एक दूरी पर लगाई गई हैं और सभी एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, इस तरह से शायद ये रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। लगातार हम आपको राज्यसभा चुनाव की मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के अपडेट लगातार दे रहे हैं। हमारे
सहयोगी दुर्गेश गुप्ता और निर्मल सिंह बैस लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। हर एक वो अपडेट जो वहां पर हलचल है या जिसने भी वहां पर अपना वोट डाला है और किसके खाते में कितनी सीटें जारी, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, हर एक प्रक्रिया से आपको रूबरू करा रहे हैं। और दुर्गेश हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। दुर्गेश, वहां पर क्या इस वक्त हलचल है? हेलो जी दुर्गेश, वहां पर इस वक्त आप बाहर खड़े हुए हैं, आपको रोक दिया गया है सिक्योरिटी कारणों की वजह से, वहां पर क्या कुछ हलचल है इस वक्त? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि अब जो विधायक हैं, जो 54 विधायक आए थे 2 बसों में भरकर और करीब 20-25 गाड़ियां थी जो भरकर और करीब 20-25 गाड़ियां थी जो 4 व्हीलर गाड़ियां थी, उनके साथ ये विधायक आए। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वोटिंग डाल दी है। वहीं यदि हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक गण है, विधायक 54 विधायकों के साथ में कमलनाथ अपने साथ में सभी विधायकों को लेकर विधानसभा पहुंचे हैं और पहले राउंड में दिग्विजय सिंह को यह वोट डालेंगे, दूसरे राउंड पर फूल सिंह बड़ैया को वोट डाले जाएंगे। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह को 54 वोट रिजर्व किए गए हैं। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 52 वोट चाहिए होते हैं, मगर 2 विधायक के एक्स्ट्रा अतिरिक्त विधायकों को लेकर चल रही है ताकि यदि कोई विधायक बागी होता है उसके बावजूद भी राज्यसभा में दिग्विजय सिंह को जीत हासिल हो सके। इस बात का ध्यान में रखते हुए कि बागी विधायक कहीं यदि दल बदलते हैं तो 54 वोट रिजर्व किए गए हैं। जी बिल्कुल, दल बदलते हैं, अब तो कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि निर्मल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है और ये भी कहा जा रहा है कि सैनिटाइज पेन का जो जिक्र किया आपने, लेकिन यहाँ पर कुणाल चौधरी क्या लास्ट में जाएंगे, अंतिम में जाएंगे? हालांकि उनसे कहा गया पीपी किट वो पहन कर आने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना संक्रमित विधायक कुणाल चौधरी के लिए सबसे आखिरी में, जब यूं कहना चाहिए कि जो विधायक तमाम 230 में से 24 अगर घटाए जाएं तो 206 विधायकों को मतदान करना है, तो 206वां नंबर है वो कुणाल चौधरी का होगा और पीपीई किट में ही वो यहाँ उपस्थित होंगे। तमाम जो है जो भी क्राइटेरिया हैं, जो भी सावधानियां हैं कोविड को देखते हुए उसको इस्तेमाल किया जाएगा और उनके आने के पहले और जाने के बाद भी विधानसभा परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्य कहा जाएगा कि एक कांग्रेस के युवा विधायक कोरोना की चपेट में आ गए हैं और आज जब वो आएंगे तो जाहिर तौर पर चेहरा देखकर पहचानना बड़ा मुश्किल होगा, तो उनकी पूरी तरह से वो पीपी किट में रहेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सबसे आखिर में जो है वो अपना वोट डाल पाएंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद जो है वो अपना वोट डाल सकेंगे। और जहां तक उम्मीद है कि जब तमाम वोट डल जाएंगे उसके बाद विधानसभा सचिवालय कुणाल चौधरी को सूचित करेगा, उसके बाद वो मूवमेंट करेंगे और विधानसभा आके अपना वोट डालेंगे। जी निर्मल जी, जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं, जो हमने देखा है कि अक्सर जो वोट डालने के लिए वोटर आता है वो वोट डाल के निकल जाता है, तो इस प्रकार विधानसभा में जो विधायक मौजूद हैं और चूंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, तो ऐसे में क्या विधायक अपना वोट का उपयोग करने के बाद वहां पर ठहरेंगे, रुकेंगे या फिर वहां से प्रस्थान करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, कोरोना काल को देखते हुए विधायक जो हैं अपना वोट डालेंगे और क्रमानुसार वो बाहर निकलते चले जाएंगे। और यहाँ थोड़ी सी अगर लापरवाही की बात करें या एकजुटता प्रदर्शित करने की बात करें तो जिस तरीके से कांग्रेस बसों में भर के अपने को विधायकों को ले गई है, तो कोरोना को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग उसे अपनाना थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्की सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक जनप्रतिनिधि ही अगर संक्रमित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पूरा असर उसके क्षेत्र पर पड़ेगा और खासकर राजनीतिक दलों के लिए तो ये वो समय चल रहा है कि जब एक एक विधायक उनका महत्वपूर्ण है। तो मेरे लिहाज से सबसे पहले कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय जो है राजनीतिक दलों को देखना चाहिए और उसके साथ ही उन उपायों को इस्तेमाल करते हुए ही जो है चाहे चुनाव में भाग लें, चाहे प्रचार में भाग लें, चाहे सभा करें, इन चीजों का ध्यान बेहद रखना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार क्वारंटाइन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल दुर्गेश, जिस तरीके से एक बस में 54 लोग सवार थे, तो जाहिर है कि एक आंकड़े से ज्यादा थे। जिस तरह से 2 बस में गए हैं, जैसे कि आपने जो है, क्या किसी ने मास्क लगा रखा था? दुर्गेश, चलिए दुर्गेश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन निर्मल जी, क्या आपने वहां पर जो ये विधायकों की बसें जाती हुई देखी या फिर वहां पर जो नजारा था वो देखा कि किस तरह से क्या जनप्रतिनिधि वाकई पूरे लाव लश्कर के साथ के अलावा सुरक्षा के साथ भी आए थे? देखिए, बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है। जहां भीड़ हो, जहां एक से ज्यादा लोग हों,
तो कितने ही सावधानियां बरती जाए तो उनको पूरी तरह से पूरे समय तक अमल कर पाना एक बड़ा ही मुश्किल काम रहता है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो भी कई बार जो है टूटती हुई नजर आती है। कल के ही अगर आप नजारे देखें तस्वीरों में कमलनाथ के बंगले के, तो आपको ये साफ नजर आएगा कि बड़े नेताओं के पीछे फिर से एक भीड़ चलती हुई नजर आई। तो ऐसे में ये सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के उपाय कहीं ना कहीं धराशायी रह जाते हैं। और वही मैं आपसे कह रहा था कि इस तरह के उत्साह से, इस तरह के नेताओं के, बड़े नेताओं का पीछा करने से इस समय कार्यकर्ताओं को भी बचना चाहिए। जी बिल्कुल। दुर्गेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए, दुर्गेश संपर्क नहीं हो पा रहा। निर्मल जी, जिस तरीके से निर्णय सबको पता है कि क्या आने वाला है, लेकिन अब ऐसे में जब निर्णय आएगा तो फिर से एक उत्साह का माहौल होगा, फिर से पटाखे फोड़े जाएंगे और तमाम सारा उत्साह का नजारा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धज्जियां भी उड़ती हुई देखने को मिले। निर्मल जी, खासकर भीड़ में पैदा हो जाता है तो फिर जो है किसी भी प्रकार के जो बैरिकेड्स हैं या जो बंधन हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आते हैं। और रिजल्ट जैसा कि आपने कहा, अभी फिलहाल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस के खाते में 1 सीट जारी है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें यहाँ साफ जाती हुई नजर आ रही हैं। तो इसके बाद उम्मीद की जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी खासी अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है और ऐसी उम्मीद है कि जब वो जश्न मनाए तो उस इन सब बातों का ध्यान रखेगी। और चूंकि बीजेपी ने जिस तरीके से कल घोषणाएं की हैं, जो ओंकार भरी है, जो शंखनाद किया है कि ये लड़ाई जो है अब उपचुनाव तक विजय रथ जारी रहेगा, तो अभी वो उसका ये एक तरह से पहला पड़ाव है। तो उसे और उसके कार्यकर्ताओं को संयम बनाए रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल निर्मल जी, जिस तरीके से कांग्रेस एक दंश तो अपनों का झेल ही रही है और ऐसे में एक सीट भी उनके खाते से लगभग निकल गई, तो अब ऐसे में बीजेपी ने एक निशाना और साधा है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि फूल सिंह बरैया को आपने पीछे कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक वीक पॉइंट भी कांग्रेस के लिए भविष्य में साबित हो सकता है और कांग्रेस के लिए एक तीर मिल गया जो उन्हें भुनाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जो थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो नजर आता है वो राज्यसभा सीट और ज्योतिरादित्य, ये 2 चीजों से जो है जो सबसे आखिर में नजर आता है वो यही नजर आता है कि यही से एक और असंतोष पैदा हुआ था। तो जाहिर तौर पर बीजेपी इस बात को बनाने की पूरी कोशिश करेगी कि आदिवासी की क्यों अनदेखी की गई। ये बात अलग है कि जो खबरें मिल रही हैं वो उसके मुताबिक तो भांडेर से जो है विधानसभा का टिकट जो है जो फूल सिंह बरैया को दिए जाने का आश्वासन दिया गया है, ऐसे अंदर खाने से खबरें आ रही हैं। लेकिन जो साफ नजर आ रहा है कि अभी फिलहाल परिदृश्य पर नजर डालें तो कांग्रेस साफ तौर पर टूटी फूटी नजर आ रही है और उसके मुकाबले बीजेपी आक्रामक तो नजर आ ही रही है, साथ ही मजबूत भी नजर आ रही है। और जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि उसके जो बड़े नेता हैं, चाहे संगठन प्रभारी की बात करें, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, तो इस पे कोई दो मत नहीं है कि केंद्र से लेकर राज्य तक जो है एक ताकत कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को भी मिल रही है और संगठन को भी मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निर्मल जी, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ दुर्गेश लगातार वहां से लाइव अपडेट देने के लिए मौजूद है और विधानसभा के बाहर मौजूद है। विधानसभा के बाहर का नजारा सबसे पहले जानना चाहूंगा दुर्गेश, क्योंकि आपके पीछे भीड़, सिक्योरिटी काफी ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम विधानसभा में, जहां विधानसभा का जो मुख्य द्वार है उससे 500 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, जहां पर बैरिकेड्स और पुलिस लगी हुई है। बैरिकेड्स लगाकर यहां पर मीडिया और आम जनता को रोक दिया गया है। आम जनता का भी जो ये रास्ता था उसको भी जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी इसी 500 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया है। मीडिया यहीं से नजर बनाकर रख रही है इन विधायकों पर और विधायक आ जा रहे हैं। जो कुछ विधायक बचे हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के हों, अभी रामेश्वर शर्मा यहां से गए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक आ जा रहे हैं। तो जिस तौर से देखा जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा के इस गेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर से कि जो पुलिस है
पुलिस का अमला मौजूद है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड्स से इस बैरिकेड्स के बाद के पहले मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के दौर में यह राज्यसभा चुनाव आए हैं और राज्यसभा चुनाव में जो हालांकि मीडिया इस दौर पे अंदर रहती है, विधानसभा जहां पर ये वोटिंग होती है उन्हीं के आसपास रहती है, मगर जो कोरोना संक्रमण काल के दौरान ये चुनाव पड़े हैं जिसके चक्कर में, जिसके ध्यान में रखते हुए ये मीडिया को यहीं पर प्रतिबंधित किया गया है। ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं बने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विधायक अपने नेता, अपने राज्यसभा के नेता को चुनेंगे। वहीं पर यदि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो जिस तरह से हम स्वराज एक्सप्रेस की जो टीम थी वह कांग्रेस पार्टी के जो विधायक थे सभी विधायकों के साथ में पीछे पीछे बसों के पीछे गाड़ी लगाकर आ रहे थे और यहाँ पर चूंकि मीडिया को रोक दिया गया है, सभी विधायक 2 बसों में बैठकर और गाड़ियों से सुरक्षा अमलों के साथ में विधानसभा के अंदर प्रवेश किया है। अब वहां पर राज्यसभा चुनाव के लिए बात करें तो पहले राउंड में दिग्विजय सिंह को 54 वोट रिजर्व किए गए हैं। उसके बाद जो दूसरा राउंड के में चयनित किए जाएंगे फूल सिंह बरैया के लिए, वहां पर 36 वोट फूल सिंह बरैया को पड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी को इन सभी बात पर ध्यान दें तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की एक सीट पक्की मानी जा रही है जो राज्यसभा के लिए, वह दिग्विजय सिंह की एक सीट पक्की मानी जा रही है। दूसरी सीट जो फूल सिंह बरैया की है, दूसरी सीट पर अभी दूसरी सीट पर संशय ही बना हुआ है। जहां तक कि जो कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस नेताओं ने दूसरी सीट पर तो जहां तक हार मान ली और जो 54 वोट जो रिजर्व किए गए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लिए, चूंकि इस राज्यसभा चुनाव को जीतने के लिए एक प्रत्याशी को 52 वोटों की जरूरत थी, मगर वहां पर 54 वोट रिजर्व किए गए हैं। कांग्रेस जो नेता थे उनका यह मानना था कि हमारे पास जो वोट हैं वह अतिरिक्त वोट हैं और पॉजिटिव में है। हमको पता है कि जो आंकड़ा है हमारा 92 विधायकों का जो आंकड़ा है उसमें सिर्फ एक ही राज्यसभा सीट जीत सकते हैं, जिस बात को ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह को 54 वोट रिजर्व किए गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ दुर्गेश बने रहेगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और लगातार हम अपने दर्शकों को जो राज्यसभा चुनाव है उनकी तीनों सीटों की अपडेट, हर एक अपडेट आपको रूबरू कराते रहेंगे और क्या कुछ अंदर चल रहा है, किसने वोट डाला है और किसके पक्ष में कितने वोट पड़ रहे हैं, हर एक अपडेट आपके पास होगी। लेकिन वक्त फिलहाल छोड़ से ब्रेक का। इसके बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की 3 सीटों पर हो रही वोटिंग को लेकर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार विधानसभा में बने हुए हैं जहां पर वो हर एक खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हमारे साथ दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से इस वक्त माहौल क्या है, जैसा कि कहा जा रहा था कि जो भी वोटिंग करेगा उसके बाद कुछ समय के बाद वो बाहर निकल जाएगा, अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई भी विधायक बाहर आया हो अपना वोट डालकर? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वह विधानसभा से वोट डाल के अपने अमले के साथ में यहां से रवाना हो चुके हैं और विधानसभा से बाहर अपने आवास की तरफ निकल चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दी है। वहीं पर यदि हम बात करें तो कांग्रेस विधायकों का भी आना प्रारंभ नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक अभी विधानसभा के अंदर ही है, चूंकि वहां पर दिग्विजय सिंह के लिए पहले राउंड में विधायकों के वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व में जो 54 विधायक हैं, 54 विधायक दिग्विजय सिंह को वोट डालकर उनको जिताएंगे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने विधायक गण के साथ में जो पहुंचे थे वह उनमें से शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले वोट डालकर वहां से रवाना हो चुके हैं। और कुछ जो विधायक हैं, जो सबसे बड़ी बात यहां पर देखने को यह मिल रही है दीपक की, जो कांग्रेस के 92 विधायक थे उनको भारी सुरक्षात्मक इंतजामों के साथ में कमलनाथ के बंगले से लेकर विधानसभा तक पहुंचाया गया। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वह पूरी तरह से फ्री घूम रहे हैं और उनको किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। वह अपने बंगलों से डायरेक्ट विधानसभा पहुंच रहे हैं और डायरेक्ट जाके वहां पर चुनाव वोट डाल रहे हैं। जिस तरीके से बात करें तो रामेश्वर शर्मा जो भोपाल के हुजूर विधानसभा के विधायक माने जाते हैं, अभी रामेश्वर शर्मा कुछ ही समय पहले अपने बंगले से बाहर निकले और डायरेक्ट विधानसभा की तरफ गए हैं। और उसके बाद और भी अन्य विधायकों की गाड़ियां थी, जो कुछ विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वे विधानसभा की तरफ गए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा अंतर यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं विधायकों के बागी होने का जो खतरा है वह अभी भी सता रहा है। और यही खतरा, यही वजह है कि कमलनाथ के बंगले पर पहले सभी विधायकों को एक साथ एकत्रित किया गया, उसके बाद फिर वहां से बसों में बैठाकर भारी सुरक्षात्मक इंतजामों के साथ में उनको सीधे तौर पर यहां विधानसभा लाया गया। मगर यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही विधायक हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ में विधानसभा पहुंचे थे और जो अन्य विधायक हैं वे डायरेक्ट अपने बंगले से विधानसभा की तरफ गए हैं। जी बिल्कुल, अपने से मिले धोखे की टीज शायद अभी भी है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि अभी भी वो एक
बस में सारे विधायकों को लेकर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। यहां पर सभी फ्रीली होके अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और कांग्रेस में विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, जो कि बिना मॉकपोल के ही निकल गए थे बाहर मीटिंग से। क्या वो इस बस में सवार थे? बिल्कुल दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने दावा किया था कि हमारे जो 92 विधायक हैं, निर्दलीय, सपा और बसपा अन्य दलों के विधायकों को छोड़कर जो हमारे 92 विधायक हैं वह सभी हमारे साथ में हैं। हालांकि जो पहले दिन जो अहम बैठक हुई थी कमलनाथ के बंगले पर, पहले दिन पर 5 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिसमें से केपी सिंह, बाल सिंह मेड़ा और लक्ष्मण सिंह, कुणाल चौधरी और एक अन्य विधायक जो शामिल थे। 5 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे थे, जिनमें सिर्फ जो कुणाल चौधरी हैं, कुणाल चौधरी को कोरोना संक्रमित होने की वजह से वह बैठक में नहीं पहुंच पाए थे। मगर जो 4 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ गया था और कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोपों के लगने लगे थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लगाए कि कांग्रेस अपने ही विधायकों को नहीं संभाल पा रही है। तो लेकिन दूसरे दिन जब कमलनाथ ने स्पष्ट तौर से सभी को निर्देश दिए कि सभी के सभी 92 जो विधायक हैं वे दूसरे दिन की बैठक में यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि सभी 92 के 92 विधायक शायद पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, जो कि अपने वोट डालने वाले हैं। लगातार हमारे साथ बने रहेगा और अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराते रहेगा। हम इस राज्यसभा चुनाव की तीनों सीटों की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आपको बता दें लगातार वोटिंग जारी है। इसमें 3 सीटों पर मध्य प्रदेश की सीटें हैं। मध्य प्रदेश से 3 सीटों में से 2 पर भाजपा की जीत पक्की हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी कल हुई। भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के सभी विधायक के साथ 3 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा विधायक भी भाजपा के पाले में नजर आए हैं। इससे भाजपा के पास अब 113 विधायक का नंबर है। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान भी किया। इधर कांग्रेस अपने 92 विधायकों के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने व्हिप जारी कर दिया है। ऐसी सूरत में कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय हो गई है। दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस अपने प्रयास करेगी। फिलहाल वोटिंग जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वोट डाल दिया है। वहीं कांग्रेस के सारे विधायक भी पहुंच रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निर्मल सिंह वैस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निर्मल, राज्यसभा की 3 सीटों के लिए सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है 9 बजे से। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और अभी कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है? देखिए, वो राज्यसभा की बात तो हम करेंगे ही, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ के नज़ारे हैं पहले मैं वो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ चूंकि इस समय अगर सबसे पहले हमारे सुरेश कटियार आपको दिखाएंगे यहाँ का एक वाइड नज़ारा। ये जो है पत्रकार भवन तिराहा है और यहाँ पर ही बैरिकेडिंग करके जो है रोका जा रहा है। सिर्फ विधायकों की यहाँ से एंट्री की जा रही है। तो इसका खामियाजा ये हो रहा है कि ये जो आम जनता है, जो यहाँ विधानसभा के सामने जो रहती है आम जनता, खासकर इस तिराहे से लेकर अगर वहां बात की जाए दूसरे तिराहे की, चौराहे की, तो मंत्रालय के इधर रोका जा रहा है। तो आम जनता को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपसे कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि एक सिलेंडर लेके एक शख्स जा रहे थे, जाहिर सी बात है उनका घर यहीं पे था, वो परेशान होकर लौट गए। और अभी एक सज्जन जो है हमारे साथ खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं और क्या परेशानी हो रही है आपको? सर, इधर सतपुड़ा के इधर रहते हैं, तो अभी सामान लेके जाना है तो कहाँ से जाए, परेशान हो जाएंगे वजन लिए है कि नहीं। इधर से रास्ता भी नहीं है। ये सामान में क्या क्या है आपके पास? एक गेहूं है, गेहूं है, कोटा से लेके आया अभी। आप क्या करते हैं? मैं सर रोजंदारी का काम करता हूँ, रोजंदारी का काम करता हूँ। घर वहीं पे आपका? हाँ, यहीं पे है घर मेरा। तो मैं आपने जाने के लिए बोला तो क्या बोल रहे हैं? बोले नहीं, अभी इधर से नहीं जाने देंगे। हाँ, तो आपको कोई पुरानी पहले सूचना नहीं थी कि आज जो है एंट्री बंद रहेगी? सूचना नहीं थी। ये क्या है, ये आज ही मिलता, कल नहीं मिलेगा ये, इसलिए अपन आज इसको लेने आए। ये कहाँ से लेके आप अनाज? इधर रोशनपुरा से। मतलब राशन का अनाज है? राशन कार्ड का है। अगर ये नहीं लेते तो कल मिलता नहीं अपन को। कितने किलो अनाज मिला? ये है 12 किलो और ये मेरी चाची का है, उनका पता नहीं कितना है। बस। राशन की दुकान पे कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। तो देखिए, आप जो है अनाज जो है वो लेके नहीं जा पा रहे हैं और वाहन तो दूर की बात है, ये साइकिल चालक को भी यहाँ रोक दिया गया। तो इस तरीके के नज़ारे यहाँ पर एक आम हो चले हैं और जो लोग खासकर यहाँ की जो बस्तियां हैं, भीमनगर और डिसाइडेड था कि विधानसभा परिसर के सेंट्रल हॉल में मतदान होगा और साफ तौर से ये भी कहा गया था सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं, पर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। आम लोग तो परेशान हो रहे हैं और अभी से लेकर शाम तक परेशान होंगे और शाम को कुछ देर बाद मार्केट बंद हो जाएगा,
और कल से मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोग परेशान होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो है विधानसभा के अंदर की तैयारियां तो पुख्ता हैं, लेकिन बाहर की तैयारियां जो है किस तरीके से लचर हैं और किस तरीके से गरीब आदमी परेशान हो रहा है। वो गेहूं लेकर राशन की दुकान से आया है, लेकिन अपने घर तक साइकिल से भी नहीं जा पा रहा है, जबकि इसके यहाँ पर कुछ इस तरीके की व्यवस्था करना चाहिए थी कि आइडेंटिफिकेशन के बाद या जो है आधार कार्ड देखने के बाद, उसके निवास का पता लगाने के बाद, चूंकि उस बस्ती में जो लोग रहते हैं वो तो कम से कम आवाजाही उनकी हो सके। तो ये एक बड़ा यहाँ पर जो है अदूरदर्शिता प्रशासन की नजर आ रही है। और अगर बात की जाए विधानसभा के अंदर की, जैसे कि अभी आप जिक्र कर रही थी, पूछ रही थी, तो कोविड-19 के साये में ये पूरा का पूरा राज्य निर्वाचन का आयोग हो रहा है राज्यसभा के, और उसकी सावधानियां जो है बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, उपयोग में लाई जा रही है, क्योंकि ये माननीयों का सवाल है। इस तरीके के किसी गरीब मजदूर, रोज दिहाड़ी मजदूर का सवाल नहीं है। तो वहां हर व्यवस्था जो है एकदम पूरी तरह से चकाचक की गई है, सैनिटाइज की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, मास्क लगाए जा रहे हैं, जगह जगह जो है सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। तो वहां की निश्चित तौर पर वीआईपी व्यवस्था के बीच जो है इस समय मतदान जारी है, और 1 घंटे में जो है करीब 64 मत डालने गए हैं, ऐसी हमें सूचना प्राप्त हो रही है। तो अगर 2 घंटे की बात की जाए तो 120 से अधिक जो है वोट डाले जाएंगे। तो ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है कि 9 बजे से अगर वोटिंग शुरू हो गई है तो करीब 1 बजे तक ये वोटिंग निर्बाध रूप से जारी रहेगी, और विधायकों का यहाँ से अंदर जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं विधायक रामेश्वर शर्मा, विश्वास सारंग, वो यहाँ से गुजरे हैं। तो और कांग्रेसियों की अगर बात की जाए तो 2 वर्ष में जो है पूरे के पूरे जो है 92 विधायक वहां पहुंचे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं कांग्रेस के द्वारा, ये भी साफ नजर आ रहा है। और बीजेपी इस मामले में थोड़ा ज्यादा सुव्यवस्थित नजर आ रही है, उसके विधायक अपने साधनों से जा रहे हैं। तो कोरोना को देखते हुए जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें बाजी मारते हुए नजर आ रही है। जी, बाकी जिस तरह से आप बता रहे जमावड़ा भी बना हुआ है, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिन विधायकों ने वोट डाल दिया है क्या वो अभी भी वहां मौजूद हैं और किस तरह की स्थिति है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, चूंकि कांग्रेस के विधायक बस से गए हैं तो जाहिर सी बात है कि बस से ही वो लौटेंगे और एक साथ लौटेंगे। तो कांग्रेस के विधायक इस समय विधानसभा परिसर में ही मौजूद हैं, और बीजेपी के जो विधायक है वो मतदान करने के बाद चूंकि अपने साधनों से अधिकांश विधायक गए हैं तो वो एक एक करके अपने अपने साधनों से यहाँ से रवाना होना शुरू हो गए हैं, और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है। और 9 बजे से 4 बजे तक मतदान का समय निर्धारित किया गया है, और 5 बजे से काउंटिंग शुरू की जाएगी। तो मैक्सिमम जो है 6 बजे तक उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, और जो कि साफ नजर आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के जो हो गए हैं वो, और इसके अलावा प्रोफेसर सुमेर सिंह जो हैं वो संख्या बल के हिसाब से जीतते हुए, बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के खाते में 3 में से 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और वो चूंकि प्रथम क्रम पे दिग्विजय सिंह को रखा गया है तो वो इस समय उनका राज्यसभा में जाना बिल्कुल तय नजर आ रहा है। बात फूल सिंह बरैया की जाए तो वो जरूर यहाँ पर संकट में नजर आ रहे हैं, और उनकी जीत जो है वो बहुत दूर की कोड़ी फिलहाल नजर आ रही है। और क्रॉस वोटिंग जैसी भी कोई संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही दलों के पर्यवेक्षक वहां बैठे हुए हैं, और उनको दिखाने के बाद ही विधायक वोट डालेंगे। तो क्रॉस वोटिंग जैसी संभावना भी यहाँ जो पिछले बार फ्लोर टेस्ट के दौरान हो गई थी वो भी फिलहाल नजर नहीं आती। जी, निर्मल, जिस तरह से कई सारे ऐसे तमाम विधायक होंगे जो अपने ड्राइवर के साथ आएंगे या गनमैन उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जो गनमैन और ड्राइवर हैं इनका विधानसभा में प्रवेश जो है वर्जित रखा गया है। गनमैन और ड्राइवर जो भी माननीय आएंगे वो अकेले विधानसभा भवन के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, और जो उनके साथ गनमैन और ड्राइवर हैं वो बाहर ही रहेंगे, उनकी गाड़ी में ही मौजूद रहेंगे जब तक कि मतदान करके वो विधायक जो है अब बाहर नहीं आ जाते। तो इस तरीके से कोविड को देखते हुए ये विशेष व्यवस्था की गई है। विधानसभा के भीतर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, कोविड से लड़ने के लिए इंतजाम कर दिए हैं, कोविड से सुरक्षा होने के। और एक खास बात और बताना चाहूंगा कि जब ये ऑलमोस्ट मतदान पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है विधायक, कोरोना संक्रमित विधायक कुणाल चौधरी आएंगे, और पीपीई किट में वो यहाँ पर आएंगे, और इसके बाद वो यहाँ पर सबसे आखिर में मतदान करेंगे। तो जो माननीय है उनमें से सिर्फ एकमात्र विधायक जो हैं वो कोरोना संक्रमित कुणाल चौधरी, युवा विधायक कांग्रेस के हैं, वो यहाँ पर सबसे आखिर में आकर वोट डालेंगे, और इसके बाद जो है मतों की गिनती का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 बजे से शुरू हो जाएगा। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की रणनीति की, तो देखिए
इस पूरे मामले में, पूरे माहौल में बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी मारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस एक तरह से देखा जाए तो औपचारिकता निभाती हुई नजर आई। शुरुआत अगर बात की जाए तो जो प्रदेश प्रभारी है मुकुल वासनिक, वो कुछ घंटों के हवाई दौरे पर भोपाल आए और कल दोपहर तक वो जो है भोपाल से वापस रवाना हो चुके थे। इसके विपरीत अगर बीजेपी की तरफ नजर डाली जाए तो दो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा जो है जावड़ेकर जो है ये राजधानी में डेरा डाले हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे जो है राजधानी में डेरा डाले हैं। कल जो है जिस तरीके से मोटिवेट किया गया तमाम विधायकों को और बीजेपी मुख्यालय से शाम को तमाम नेताओं ने शंखनाद कर दिया है कि जो है ये जो विजय अभियान है ये जो है 24 विधानसभा उपचुनाव की सीटें जीतने के बाद जाकर ही खत्म होगा। तो जो मोटिवेशन की बात है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की बात है, उसमें प्रथम दृष्टया अगर देखी जाए तो बीजेपी सफल होती हुई नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जानकारी को साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाई, लगातार राज्यसभा की जो वोटिंग है वो जारी है। तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के विधायक, बीजेपी के विधायक लगातार पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें जो कोरोना संक्रमित हैं उनका लास्ट में वो वोटिंग करेंगे पीपीई किट के साथ, वो पहनकर वो लास्ट में वोटिंग करेंगे और 5 बजे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी।